नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आपका आने वाला पेपर 1 है, आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज मोस्ट कॉमन लीगल एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड मैरिज सिस्टम एमंग द किन्नौर्स। तो बोलते हैं कि किन्नौरों के बीच में सबसे आम और कानूनी रूप से व्यापक जो एक प्रचलित शादी का प्रकार है वो कौन सा है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन सब में जो है वो अलग अलग मैरिज के प्रकार जो है वो प्रचलित हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर जानेखंग जानेतंग जो है वो एक कॉमन टाइप का मैरिज है, और ये कॉमन लीगल और वाइडली प्रैक्टिस मैरिज का टाइप है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो जानेखंग मैरिज का टाइप है ये जो है वो बड़ा ही कॉमन और अरेंज्ड मैरिज का टाइप है। इसमें जितने भी अरेंजमेंट होते हैं वो सारे के सारे पेरेंट्स के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। पहले हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शंस में जो है वो हमारे पास दम चालीसेस जूसीज दिया गया है। ये जो दम चालीसेस जूसीज है ये भी किन्नौर में ही मैरिज का टाइप है, परंतु ये लव मैरिज का टाइप यहाँ पर जो है वो आता है। यहाँ पर दरोज दुबर जो है वो दिया गया है। दरोज दुबर भी किन्नौर में ही एक मैरिज का टाइप है, परंतु मैरिज बाय फोर्स है। ये जबरदस्ती की जाने वाली एक शादी यहाँ पर ये आती है। हर भी जो है वो कहाँ पर आता है, हर भी जो है वो यहीं का एक किन्नौर का टाइप है। किन्नौर में ही एक मैरिज का टाइप है, और इसमें हर यानी कि हरण कर लिया जाता है एक तरह से। यहाँ पर अगर बहुत अच्छे से हमें मैरिज के टाइप रिवाइज करने हैं तो यहाँ पर लिखित रूप से जो है कुछ चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बोलते हैं, दम चालीसस दमतांस चीज बेनांग हस चीज जूसीज, ये जो है लव मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं। दरोस दुबर न्यामसा लेमो न्यामसा देपांग आशीष हुचीज, ये मैरिज बाय फोर्स आते हैं। जानेकंग जानेतंग इनके यहाँ पर कॉमन मैरिज का टाइप जो है वो आता है। और न्यूतांग मेरांग जो है वो एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जहाँ पर दो लोग जाते हैं और मैरिज जो है वो कर ली जाती है परफॉर्म वहाँ पर, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होती। मैरिज जो स्वांगलास के बीच में आते हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। रुस्ता ते ब्याह मैरिज बाय अलॉटमेंट यहाँ पर आता है, यानी कि जहाँ पर लड़की और लड़का एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह आता है मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय, और मजमी ब्याह आता है बॉयस एंड हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल, यानी कि लड़का अपनी बहन को भेजता है लड़की को लाने के लिए, और क्योंकि वो खर्चे वगैरह नहीं बियर कर सकता इसलिए वो ऐसा करता है। डाइवोर्स के टाइप इनके बीच में स्वांगलास के बीच में तसुद तवाक्ची आता है, जहाँ पर डाइवोर्स एक लकड़ी को तोड़कर जो है वो कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो होते हैं। थ्रेड को या फिर एक धागे को तोड़कर जो है वो कर लिया जाता है। यहाँ पर धागा है, ये लकड़ी नहीं थ्रेड है ये, जिसको तोड़कर ये यहाँ पर डाइवोर्स का टाइप परफॉर्म कर लिया जाता है। तो इस तरह के मैरिज के टाइप यहाँ पर आते हैं। अभी अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ेंगे। बोलते हैं, हु इज ऑथर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश कर ये किताब जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। हम हिमाचल की अलग अलग किताबों को जो है वो अलग अलग टाइम पर रिवाइज करते रहते हैं। एक इसी तरह की किताब है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश कर किताब है ये ओसी हांडा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर है, ओसी हांडा। यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जेसी फ्रेंच जो है वो दिया गया है। जेसी फ्रेंच के द्वारा क्या हिमाचल की कोई किताब लिखी गई है, तो इनके द्वारा हिमालयन आर्ट कर एक किताब है जो लिखी गई है। के एल जोशी यहाँ पर आता है, तो के एल जोशी के द्वारा जो है, इनका पूरा नाम है के एल जोशी के द्वारा जो है वो किताब लिखी गई है, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया द लैंड एंड द पीपल, ये कर किताब लिखी गई है। परंतु हमारे पास और भी बहुत सारी किताबें हैं जो अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, उनको भी रिवाइज करते हैं। अभी जो किताबें हैं इंपॉर्टेंट वो हैं, पीयूष गुलेरी के द्वारा चौथे किताब लिखी गई है। पंडित भवानी दत्त शास्त्री के द्वारा जो है वो लहरा धरा की किताब लिखी गई है, और नरेंद्र अरुण के द्वारा आजाद देसाई किताब लिखी गई है। तारीखे रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैकयार्ड बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये 2 किताबें हैं, ये आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम राजा थे। कुल्लू प्रदेश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। किन्नर प्रदेश और एक हिमालयन परिचय, ये 2 किताबें हैं, ये जो है राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट अभी हमने पढ़ लिया, जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे के द्वारा लिखी गई है। अवार्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ईजे बक के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ी चित्रकला के एल वैद्य के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो विग्ने के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज जो है वो वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन वंडरलैंड ट्रैवल इन लाहौल स्पीति किताब एम एस गिल के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हमने एक बार रिवाइज कर ली।
है ना, पहले भी हम इनको रिवाइज कर चुके हैं। ये सारे की सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ये किताबें एचएस में भी पूछी गई हैं, एलाइड के एग्जाम्स में भी पूछी गई हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो बहुत बार पूछी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी इनको पूछा था जब तक उसका अस्तित्व था। आगे बोलते हैं नियर विच टाउन हिमाचल प्रदेश इज कोखान सेंचुरी। तो देखो वैसे तो आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं पर कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। एक बार सोच के देखिए कि कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। ऑप्शंस को भी देख लीजिए, डलहौजी में है, भुंतर में है, नालागढ़ में है, और या फिर नूरपुर में है। तो देखो नालागढ़ तो आपका बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके समीप कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने मुख्य रूप से पढ़ी नहीं होगी, और नूरपुर के नज़दीक भी आपने ऐसी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पढ़ी है। भुंतर और हमारे पास डलहौजी जो है वो बच जाता है। तो ये भुंतर के नज़दीक जो है वो स्थित है। भुंतर कहाँ पर पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। अब कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जैक्टली हमने पढ़ रखी है वो हमने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पढ़ रखी है, परंतु यहाँ पर हम एग्जैक्टली टाउन की बात कर रहे हैं कि किस टाउन के नज़दीक ये स्थित है। कुल्लू में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो एक तो कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, यहाँ पर सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, और मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग कर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने पढ़ लिया कहाँ पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, और सैचू तना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है, और तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मैंने बता दिया। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हो गई हमारे पास, और इसके अलावा जो है वो हमने कुल्लू की तो रिवाइज कर ही ली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इतना आप यहाँ से ध्यान रखना। आगे बोलते हैं चूज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं रोहड़ू, बंजार, लारजी आर नॉन फॉर ट्राउट फिश ब्रीडिंग। तो बोलते हैं कि रोहड़ू हो गया शिमला का, बंजार कुल्लू का, लारजी कुल्लू का, बोलते हैं ये जो है वो जाने जाते हैं ट्राउट फिश ब्रीडिंग के लिए, कि यहाँ पर ट्राउट मछली की ब्रीडिंग जो है वो की जाती है। बोलते हैं आगे धम्बारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट बिल्ट अक्रॉस गिरी रिवर। तो बोलते हैं धम्बारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो गिरी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। आगे बोलते हैं गसोता फेयर एसोसिएटेड विद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, की गसौता मेला जो है वो बिलासपुर से जुड़ा हुआ है। उससे आगे बोलते हैं इंद्रहार पास ज्वाइंस लाहौल एंड भरमौर। तो यहाँ पर हमें ये चार जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको कंसीडर करना है, अच्छे से कंसीडर करते हैं। पहली स्टेटमेंट से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। रोहड़ू हो गया, बंजार हो गया, लारजी हो गया, बिल्कुल सही बात है। ये ट्राउट मछली के लिए जाने जाते हैं। ट्राउट मछली का ही एक प्रकार है, और ये ठंडे पानी में मछली जो है वो हमें देखने को मिलती है। हमारे पास अलग अलग मछली के प्रकार आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही मछली का प्रकार यहाँ पर आता है और ठीक है हम उसमें ही मत्स्य पालन जो है वो करते, नहीं, हमारे पास अलग अलग मछली के जो है वो प्रकार आते हैं। जैसे कि हम ट्राउट की बात कर रहे हैं तो ट्राउट के जो फिश ब्रीडिंग फार्म हमारे पास हिमाचल में आते हैं वो कहाँ कहाँ पर जो है वो आते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो ट्राउट के अगर हम ब्रीडिंग फार्म की बात करते हैं तो ट्राउट जो है पतलीकुल में देखने को मछली मिल जाती है, बरोट वैली में देखने को मिल जाती है ट्राउट, ठीक है, सांगला वैली में देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धम्बारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट की बात की गई है कि ये गिरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, नहीं ये गिरी रिवर के ऊपर बनी हुई परियोजना नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है। अच्छा गिरी नदी के ऊपर नहीं बनी है तो किसके ऊपर बनी है? ये जो है वो पब्बर नदी के ऊपर बनी हुई परियोजना है, धम्बारी सुंडा कर ये जो परियोजना आती है। अब देखो ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट शिमला में फॉल करता है और कितने मेगावाट की ये परियोजना है, ये 70 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। 70 मेगावाट की परियोजना आती है, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो गलत हो गई। तीसरी में बोलते हैं गसौता फेयर एसोसिएटेड विद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, की गसौता मेला जो है वो बिलासपुर जिले से जो है वो जुड़ा हुआ है। देखो गसौता की भी बात करते हैं, गसौता मेला कहाँ पर मनाया जाता है? जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया होता है तो कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूजन हो ही जाता है। गसौता मेला जो है वो बिलासपुर में नहीं हमीरपुर में मनाया जाता है, ये आपने बात बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ठीक है, हमीरपुर में मनाया जाता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी। आगे बोलते हैं इंद्रहार पास ज्वाइन लाहौल एंड भरमौर, तो बोलते हैं इंद्रहार पास जो है वो लाहौल और भरमौर में जो है वो स्थित है। तो अगर हम इंद्रहार पास की बात करते हैं, क्या ये सच में लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है? तो इंद्रहार पास जो है वो कांगड़ा और भरमौर के बीच में जो है वो स्थित है। ऑप्शन इसका 4 जो है वो गलत आता है। चौथा भी गलत आता है, लाहौल भरमौर के बीच में ये स्थित नहीं है। अगर हम कांगड़ा भरमौर के बीच में बात करते हैं तो इंद्रहार पास आता है, एक ऐसे ही निखोरा पास जो है वो यहाँ पर आता है, निखोरा पास, और निखोरा के अलावा जो है वो यहाँ पर सिंगूर पास जो है वो आता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, सिंगूर पास भी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये पासेज जो है वो यहाँ पर आते हैं
तब जब बड़े अच्छे से स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाए तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि सिर्फ हमारे पास एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया था, यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा भी गया है धम्बारी सुंडा परियोजना पब्बर नदी के ऊपर बनी हुई है, इंद्रहार पास कांगड़ा भरमौर के बीच में जो है वो स्थित है। तो ये आपने पासेज के बारे में जो है वो ध्यान रखना था, इतना सही था पासेज के बारे में। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं यहाँ पर, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे पाएं, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएं और उनको जो है वो इम्प्रूव भी कर पाएँ और बार बार जो है वो रिवाइज कर पाएँ, ताकि जो है वो आपको एग्जाम में हेल्प मिले। वही फ़ायदा है असली टेस्ट सीरीज़ का कि आपको हेल्प मिले, और ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है, आपकी आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये जो टेस्ट सीरीज़ है अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं तो स्लॉट 1 तो हमारा बुक हो चुका है, स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। आप आने वाले चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के या राज्य चयन आयोग के टीजीटी जेबीटी या फिर कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं बाई विच ट्रीटी इन ट्रीटी ऑफ 1846 द सिख सीडेड द ब्रिटिश ऑल देयर टेरिटरीज लाइंग साउथ ऑफ द सतलुज। तो बोलते हैं कि 1846 की किस संधि के द्वारा सिखों ने जो था वो सतलुज के दक्षिण में स्थित अपनी सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो 1846 की ये बात है कि एक संधि हुई थी, जिस संधि के द्वारा जो था ये डिसाइड किया गया था कि सिखों ने जो था वो जितने भी उनके दक्षिण में स्थित क्षेत्र थे उन सभी को अंग्रेजों को उन्होंने सौंप दिया था। तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर हमारे पास आती है, ट्रीटी ऑफ ये लाहौर आती है। अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंग्लो सिख वॉर की, क्योंकि एंग्लो सिख वॉर की बात करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो दो हमारे पास एंग्लो सिख वॉर हुए थे, एक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, एक सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो हुआ था। ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था ये कब हुआ था, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो कब हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 में जो था वो हुआ था। सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था वो कब हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो 1847-48 में जो था वो हुआ था। तो ये आपने ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में। अब देखो ये जो सिख वॉर हुए थे इसमें भी आपने एक बात ध्यान रखनी है कि 1846 का जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ था उसके बाद जो था वो एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो था वो कब साइन हुई थी, ये 1846 में जो था वो साइन हुई थी। एग्जैक्टली ये 9 मार्च को जो था वो साइन हुई थी। 9 मार्च 1846 को जो था ये ट्रीटी साइन हुई थी, और उस ट्रीटी के बाद जो था वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर समाप्त हो जाता है। फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर बाद में चलकर जो था वो स्टार्ट होता है, उसकी अलग से बात है। तो एंग्लो सिख वॉर के बारे में पता चल गया। यहाँ से क्या डिसाइड हुआ था, हमारी जो सतलुज नदी यहाँ पर हिमाचल में आती है, इसके जो दक्षिण के क्षेत्र थे वो सभी अंग्रेजों को जो था वो सौंप दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर विच राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट गॉट न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मंडी टू कुल्लू विया धुल्लेई पास अराउंड 1879-1880। तो बोलते हैं कि मंडी रियासत के किस राजा ने 1879 में और 1880 में, बोलते हैं मंडी के जो मंडी और कुल्लू से लेकर दुलेही दर्रे के मध्य में एक सड़क का निर्माण जो था वो किया था। तो एक ऐसे राजा भी थे मंडी रियासत के जिनके द्वारा 1878-79 में किया गया था, वो विजय सेन जो था वो हुआ करते थे। मंडी के राजा ये विजय सेन थे। अब इनकी भी बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल क्या था, किस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुई थी। अगर हम विजय सेन की बात करते हैं तो विजय सेन ये इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो मंडी में विक्टोरिया ब्रिज जाता है, इसको सस्पेंशन ब्रिज भी बोल देते हैं, ये इनके द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा भी जो था वो यहाँ पर विजिट किया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान ही 1871 में लॉर्ड मेयो जब विजिट करते हैं तब भी यही मंडी के राजा हुआ करते थे। तो ये अलग अलग डेवलपमेंट इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो होती रही, और हमें ये भी पता चलता है कि 1863 में मिस्टर क्लार्क को जो था वो अपॉइंट किया गया था, सुप्रिटेंडेंट जो मंडी का किया गया था। इनको स्पेसिफिक रूप से सुप्रिटेंडेंट बनाया गया था ताकि ये मंडी के राजा विजय सेन की जो है वो एजुकेशन को देख सकें, उनकी देखभाल कर सकें, और इनके द्वारा जो था वो बाद में चलकर राजा विजय सेन के द्वारा बाद में चलकर जो था वो दिल्ली दरबार भी 1877 में अटेंड किया गया था। और भी बहुत सारी बातें हैं विजय सेन के कार्यकाल की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हमने ये जान ली। हमें मंडी के बारे में जानने को मिलता है कि मंडी जो शहर है उसकी स्थापना तो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी, परंतु उससे पहले मंडी एक रियासत भी हुआ करती थी। मंडी जो रियासत हुआ करती थी वो सुकेत की एक शाखा जो था वो हुआ करती थी, और
बाहुसेन के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, जो मंडी प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। मंडी के अगर हम अंतिम राजा की बात करते हैं तो जोगिंदर सेन जो था वो यहाँ के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है तो उस टाइम मंडी का स्टेटस था। 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का ये जो मंडी जिला था इसको हिमाचल प्रदेश में जो था वो मिला दिया गया था। और 15 अप्रैल 1948 को आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मंडी हमें देखने को मिलता है, मंडी एक डिस्ट्रिक्ट, तो उसका एरिया कितना था। मंडी का एरिया जो है 3950 स्क्वायर किलोमीटर है और 3950 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का 7.90% जो है वो कवर करता है। ठीक है, ये आपने मंडी के एरिया के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर अराउंड 1681। तो बोलते हैं बुशहर रियासत के किस राजा ने 1681 में या फिर इसके आसपास तिब्बती लद्दाख मुगल युद्ध में तिब्बत की मदद जो था वो की थी। देखो, ये बुशहर रियासत के जो था वो राजा केहरी सिंह जो था वो हुआ करते थे, जिनके द्वारा ये किया गया था। केहरी सिंह के द्वारा जो था वो 1681 के आसपास तिब्बती लद्दाख मुगल युद्ध में तिब्बत की मदद जो था वो की गई थी। हम बुशहर प्रिंसली स्टेट की ही बात कर लेते हैं। तो बुशहर भी तो एक इम्पॉर्टेंट रियासत है और बुशहर रियासत के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण भगवान के जो वंशज थे प्रद्युम्न, उनके द्वारा जो था वो बुशहर की स्थापना जो था वो की गई थी। बुशहर के बारे में हमें ये जानने को मिलता है कि बुशहर एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। यहाँ पर अलग अलग राजा हुए और यहाँ पर जो था हमें जानने को ये मिला कि जो केहरी सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे, ये जो है वो अजानुबाहु के नाम से भी जाने जाते थे। केहरी सिंह के बारे में ही ये भी जानने को मिलता है कि केहरी सिंह को जो था वो औरंगजेब के द्वारा जो था वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। वैसे ही हमें केहरी सिंह से पहले देखने को जो था वो चतर सिंह राजा देखने को मिलते हैं। चतर सिंह के द्वारा जो था वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, कामरू से सरहान इसकी कैपिटल जो था वो शहर की बनाई गई थी। फिर बाद में चलकर सराहन से भी रामपुर में कैपिटल बना दी जाती है, वो राजा रामचंद के द्वारा बना दी जाती है। हमें यहाँ के राजा शमशेर सिंह देखने को मिले। शमशेर सिंह एकमात्र वो राजा हुआ करते थे जिन्होंने जो था वो अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी 1857 के विद्रोह में। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था 1857 के विद्रोह में नहीं की थी। इकलौते प्रिंसली स्टेट्स के ये राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा सहायता नहीं की गई थी। बुशहर के राजा पदम सिंह देखने को मिले, जो कि बुशहर रियासत के अंतिम राजा जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो इतना बुशहर के बारे में ध्यान रख लीजिए और एक जो नया क्वेश्चन हमने पढ़ा उतना उसके बारे में भी जान लीजिए। आगे बोलते हैं व्हेन वेयर हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं हमीरपुर और ऊना जिला कांगड़ा जिले से कब बाहर निकाले गए थे। बोलते हैं कि हमीरपुर और ऊना जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये कांगड़ा से ही अलग होकर जिले जो था वो बने थे। पहले कांगड़ा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था वो हुआ करता था, परंतु बाद में चलकर इसको जब 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था तब तो कांगड़ा ही हुआ करता था, परंतु 1972 में कांगड़ा से हमीरपुर और ऊना जो था वो निकाल दिए गए थे। और ये सितंबर महीने की बात है, सितंबर 1972 की ये बात है कि सितंबर 1972 में जो था वो क्या किया गया था, हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो था वो बनाए गए थे और कांगड़ा से निकाल कर बनाए गए थे। ऊना के बारे में तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी है कि हमें जो प्रेजेंट टाइम में ऊना देखने को मिलता है 1966 तक ये होशियारपुर जिले की तहसील जो था वो हुआ करता है। उसके बाद ये कांगड़ा में मिला दिया जाता है, फिर कांगड़ा का ये भाग जो है वो बनकर रहता है, परंतु एक जिला नहीं बना था। फिर बाद में चलकर इसको 1972 में एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो था वो दिया गया था, एक जिला जो था वो इसको अलग से जो था वो बनाया गया था। अगर हम कांगड़ा की बात कर ही रहे हैं और ऊना की बात भी कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में हमें जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है, जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो कवर करता है। इसके अलावा हमें ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि 1540 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और इसका एरिया जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का 2.77% कवर करता है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी गया है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर का जो एरिया आता है वो कितना आता है, वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। तो इस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वो एरिया ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से जो है वो ऊना और हमीरपुर का स्टेटस जो था वो रहा था।
इतना ध्यान रख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वाज लॉन्च्ड इन 1985 विद इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो पालमपुर में इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में। अब बोलते हैं कि 1985 में तो उसको स्टार्ट किया गया था, यहाँ तक तो आपको बता दिया, ईयर भी बता दिया। अब बोलते हैं किसकी सहायता से, मतलब कौन सी कंट्री की सहायता से जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। तो 1985 में ये डच कंट्री की सहायता से जो था वो स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर बिल्कुल आ जाता है। मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम जो है वो हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी देखने को मिलता है कि सोलन में जो मशरूम की कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी और साइंटिफिक लाइन में, इनके साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर वे से जो कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी सोलन में, वो 1977 में की गई थी, इसलिए इसको मशरूम सिटी भी बोल देते हैं। हमें जानने को मिलता है कि पालमपुर में भी डच कंट्री की सहायता से जो था वो एक प्रोजेक्ट 1985 में स्टार्ट किया जाता है ताकि मशरूम की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि डच कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है मशरूम को उगाने की, वो हिमाचल में लाई जा सके, इंडिया में लाई जा सके। और हमें ये भी जानने को मिलता है कि मशरूम की अलग अलग वैरायटीज़ जो है वो आती हैं। मशरूम की वैरायटीज़ में हमें देखने को मिलता है हाइब्रिड 4 कर एक वैरायटी आती है, हाइब्रिड 4 कर एक वैरायटी आती है, और हाइब्रिड 4 क्रॉस ऑफ U3 आती है, और एक A15 भी आती है, U3 भी आती है और A15 भी आती है। तो इस तरह की अलग अलग वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। मशरूम की हो गया और भी हो गए, ये वैरायटीज़ हमें अलग अलग देखने को जो है वो मिलती हैं। ठीक है, तो मशरूम के बारे में आपको पता चल गया, डच कंट्री की सहायता से जो था वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो भी पता चल गया। इतना सा हम याद रखेंगे, वैरायटीज़ याद रख लेंगे, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। बोलते हैं रावणगढ़ फोर्ट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रणजौर सिंह थापा, कि रावणगढ़ फोर्ट जो था वो रणजौर सिंह थापा के कंट्रोल में हुआ करता था। आगे बोलते हैं तिमोर इन्वेटेड क्यारदुन वैली, धमेरी एंड कांगड़ा, कि तैमूर के द्वारा जो था वो कांगड़ा, धमेरी और क्यारदुन वैली को जो था वो इन्वेड किया गया था, इसके ऊपर आक्रमण किया गया था। बोलते हैं शाहजहां दरवाजा जो है वो शाहजहां की याद में जो था वो कांगड़ा में बनवाया गया था। अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कि आपको गलत जो ऑप्शन इनमें से दी गई है वो जो है वो डिसाइड करनी है। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होता है। टेस्ट सीरीज में ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये अगर आप ध्यान ना देना तो मैक्सिमम टाइम दिमाग में रहता है कि करेक्ट ऑप्शन ही हमें माननी है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ज़रूरी नहीं कि पेपर आपको सारा आता है तब भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो तब भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ये टेस्ट शीट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं रावणगढ़ फोर्ट जो था वो कंट्रोल में था रणजौर सिंह के। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर दी गई है, ये बिल्कुल सही बात दी गई है। रावणगढ़ फोर्ट रणजौर सिंह के कंट्रोल में हुआ करता था। बोलते हैं तैमूर इन्वेडेड क्यारदुन वैली, जिसको क्यारदुन वैली, इसको पोंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है, धमेरी और कांगड़ा। अगर देखो, तैमूर ने जो था वो क्यारदुन वैली के ऊपर अटैक किया था, धमेरी के ऊपर किया था, परंतु कांगड़ा के ऊपर भी किया था, तो बिल्कुल सही बात है, किया था। कांगड़ा के ऊपर भी इसके द्वारा अटैक किया गया था, तो ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट सही दी गई है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि शाहजहां दरवाजा वॉज इरेक्टेड एज मेमोरी ऑफ शाहजहां इन कांगड़ा, नहीं, एक जहांगीरी दरवाजा कांगड़ा में बनवाया गया था जहांगीर की याद में, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। हमारे पास बोलते हैं कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। अब ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है, कौन सी इनकरेक्ट दी गई है, ये भी याद करना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ओनली 2 हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट थी, इसके अलावा हमारे पास जो पहली और तीसरी स्टेटमेंट है वो हमारे पास बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। यहाँ पर हम देखेंगे तैमूर के द्वारा जो था वो क्यारदुन वैली को इन्वेड किया गया था धमेरी में, बट नॉट हिंदूर। हिंदूर को इसने अटैक नहीं किया था, क्योंकि हिंदूर के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने इसके साथ दोस्ती कर ली थी। बाकी इसने अटैक किया था क्यारदुन में भी, धमेरी में भी, कांगड़ा में भी इसने अटैक किया था। और 1398 की ये बात है जब इसने कांगड़ा पर अटैक किया था। उस टाइम जो कांगड़ा के रूलर हुआ करते थे वो मेघचंद जो था वो यहाँ के रूलर जो था वो हुआ करते थे। हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर की तरह जब कांगड़ा विजिट किया गया था तो जहांगीर के द्वारा, जहांगीर की याद में यहाँ पर जहांगीर दरवाजा भी जो था वो बनवाया गया था, इसकी याद में यहाँ पर बनवाया गया था। तो ये तो याद रखने वाली बेसिक सी बात है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गलत थी, कौन सी सही थी, वो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। पूरी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का फायदा ये होता है कि हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, डेप्थ में जो है चीज़ों को समझ लेते हैं, प्रैक्टिस तो हो ही जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाबा नाहर सिंह टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं बाबा नाहर सिंह जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बता दीजिए। इन 4 ऑप्शंस में से ही एक आंसर है, आप कमेंट कर बताएंगे। मिशन एलाइड के इससे पहले पार्ट में हमने, इससे प्रीवियस जो पार्ट है उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।